मेरे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय माता की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत माता की जय। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, चैत्र शुक्ल से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं और ये अपना भारतीय यानी हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। विक्रमी संवत 2080 प्रारंभ हुआ है। सृष्टि का आरंभ हुआ है और हम देखते हैं कि एक तरह से प्रकृति का भी आरंभ ही हो रहा है। हम देखेंगे कि पेड़ों पर भी नई नई पत्तियां इस समय आ रही हैं और अनाज भी खाने में नया आया है। और हम ठंडे कपड़े यानी कि गर्म कपड़े पहनते थे सर्दी से बचने के लिए, अब वो वस्त्र भी हमने चेंज कर दिए हैं। तो यानी कि अपना जो बेस है, पहनावा है, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। यानी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि नव वर्ष प्रारंभ हुआ है। अब नव वर्ष पर चैत्र से जो शुरुआत होता है उसमें गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है, एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, एक क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी करके, वो कह रही है कि हिंदुओं के त्यौहार पे अगर छुट्टी होती है, नवरात्रि पे अगर छुट्टी होती है, तो रमज़ान पर भी छुट्टी होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि ये देश 1947 में नहीं बना, ये देश 5000 वर्ष पहले का देश है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को लेकर चलने वाला ये देश है। देश में लूट खसूट करने के लिए अरब से भूखे नंगे लोग यहाँ पर आए और लूटपाट करने के द्वारा यहीं पर वो स्थापित हो गए। हमने उनको यहाँ पर रहने के लिए क्षण दिया, आज वो उनके बाप का देश हो गया। अरे हमारे देश में कोई व्यक्ति किराएदार रहता है, कोई हमारे घर में कोई व्यक्ति किराए पर रह रहा है, तो रह रहा है तो उसका घर थोड़ी हो जाएगा। अरे रह रहा है तब तो ठीक है, रह रहा है उसमें ठीक है, रह रहा है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि देश उसका, ये घर उसका हो जाएगा। अरे इस देश में अगर कोई समस्या होती है ना, तो उसका दर्द हमें होता है, इनको नहीं होता। उसके बाद भी अगर मान लेते हैं 1947 में देश का डिवाइडेशन भी कर दिया, जो गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई और गलत लोगों के द्वारा किया, ये सब परिवर्तन किया गया, ये डिवाइडेशन भी गलत लोगों के द्वारा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने ये कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर होगा, और गांधी जिंदा था और देश का बंटवारा हो ही गया। इस देश का हीरो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते। इस देश का हीरो कौन होगा ये मैं तय करूंगा, मेरा हीरो कौन होगा ये मैं तय करूंगा। मेरे देश का हीरो, मेरा हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आदम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इस प्रकार के मेरे जो क्रांतिकारी लोग हैं जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, ये मोहनदास करमचंद गांधी की वजह से देश आज़ाद नहीं हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू की वजह से देश का बंटवारा हुआ, देश के टुकड़े हुए, अखंड भारत के टुकड़े हो गए। दे दी हमें आज़ादी तूने बिना खड़के बिना ढाल। अहिंसा के पुजारी, अहिंसा से देश नहीं चलते हैं, देश चलते हैं देश की सेना के द्वारा। जिस देश की सेना जितनी सशक्त होगी, उतना ही देश सुरक्षित होगा, और देश में जितना अनुशासन होगा, जितना देश उतना ही आगे बढ़ेगा। रमजान में उनको छुट्टी दे दो। 1947 के बाद तुष्टीकरण की राजनीति जो आई ना, उसी के द्वारा ये देश की स्थिति खराब हो रही है। कहने के लिए तो बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा, ये देश भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये देश हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। ये देश भारतीयों का है, हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है, सनातनियों का है, आर्यों का है। भारत माता की जय।